लेकिन छापेमारी की नौबत आई ही क्यों? आखिर आबकारी नीति में ऐसा क्या हो गया कि सीबीआई जांच करानी पड़ी और आरोपों के घेरे में दिल्ली के डिप्टी सीएम आ गए? आइए आपको हम दिखाते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। देखिए जरा रिपोर्ट। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं हैं। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है। क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। आबकारी नीति से आया दिल्ली में सियासी बवाल। एलजी की जांच से सीबीआई तक ने मचाया भूचाल। कुछ महीनों पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की आशंका तक नहीं थी कि नई आबकारी नीति इस कदर भूचाल ला देगी। नई दुकानों का आवंटन हो रहा था। छूट के तहत एनसीआर वासी सस्ती शराब खरीद रहे थे और रेवेन्यू मॉडल के सपने दिखाकर नई नई नीतियां बनाई जा रही थी। करोड़ों की नीतियां और ऊपर से शराब। जाहिर सी बात है कि किसी न किसी की तो नजर टेढ़ी होनी ही थी। सो हो गई। सबसे पहले एलजी को शराबों के ठेके के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली। एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने शुरुआती जांच की। जांच में सबूत मिले। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी बनाया। एफआईआर के आधार पर ही सिसोदिया के घर और दूसरे लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। जांच की परतें खुलती चली गई तो जद में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आ गए। उन पर आरोप है कि शराब लाइसेंस के टेंडर में गड़बड़ी की। नई शराब नीति से कारोबारियों को लाभ पहुंचाया। शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ की छूट दी। सिसोदिया ने जीएनसीटीडी एक्ट का उल्लंघन किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी टेंडर दिए गए। उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी। गली गली में महिलाएं कर रही थी, बच्चे कर रहे थे। मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अब आरोपों के घेरे में आपके बड़े नेता आए हैं तो जाहिर है पूरी पार्टी बचाव के लिए तमाम तर्क ढूंढ कर ला रही है। इस पॉलिसी को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा। अच्छा, यही पॉलिसी को लेकर बैजल पे रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए। बैजल के लिए चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी ने। छापा पड़ा बैजल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाजपा नेताओं को दलाली मिली है। उन पे जांच नहीं होगी। इसी पॉलिसी में अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले बैजल जी ने बदला। उन पे सीबीआई जांच की मांग उप मुख्यमंत्री ने किया, चिट्ठी लिखा बाकायदा। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल मामला इस कदर सियासी हो चुका है कि जांच और आंच की ये जंग जल्दी थमने वाली नहीं है। मुनीश पांडे के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। सीबीआई की टीम आज सुबह सुबह सिसोदिया के आवास तक पहुंच गई, जिसके बाद पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आमने सामने है। घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए। उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है, मिला क्या? आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है और देश में क्या हो रहा है?
प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।